नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि परमात्मा रूपी माँ हमें कब गले लगाती है। यूँ समझो, एक माँ रसोई बनाती है और बच्चा नज़दीक में रो रहा है। जब बच्चे की आँख खुलती है, नींद टूटती है, तब बच्चे को माँ की याद आती है। तो बच्चा बोल सकता तो नहीं है। अगर बच्चा बोल सकता होता तो माँ को पुकारता, तो बच्चा रड़ने लगता है। जब बच्चा रड़ता है और इसकी रुदन माँ को सुनाई देती है, तब माँ बच्चे को खेलने के लिए एक खिलौना दे देती है। तब माँ यह सोचती है कि मैं इनको खेलने के लिए खिलौना दे दूँ, क्योंकि बच्चा खिलौने के साथ खेले और मुझको भूल जाए। फिर भी बच्चा रड़ने लगता है, तो माँ सोचती है इसे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो दूसरी ढिंगली यानी टॉय दे देती है। और दूसरा खिलौना भी बच्चा ठुकरा दे और रड़ने लगे, तब माँ सोचती है कि इसे खिलौने की ज़रूरत नहीं है, इसे मेरी ज़रूरत है। तब वह माँ बच्चे को गले से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है, गोद में बिठा देती है। इसी तरह जब हमारी अज्ञानता की नींद टूटती है और ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तब हम परमात्मा को याद करते हैं, पुकारते हैं, इसके लिए रड़ते हैं। तो परमात्मा भी एक माँ जैसा ही करता है। पहले हमें रिद्धि सिद्धि संपत्ति नाम का खिलौना दे देता है। परमात्मा सोचता है कि मेरा बच्चा यह खिलौने के साथ, वह संपत्ति के साथ खेलेगा और मुझको भूल जाएगा। फिर भी हम रड़ते हैं, पुकारते हैं, तो परमात्मा हमें स्त्री नाम का दूसरा खिलौना दे देता है, पद का खिलौना दे देता है। मतलब हमको गुरु का पद दे देता है, क्योंकि सबसे बड़ा खिलौना तो यह है गुरु पद का। और वह खिलौना मिलते ही मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, बढ़ाई मिलने लगती है। तो यह सब देखकर बच्चा खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, फिर रुदन खो जाता है और शब्द की माया जाल शुरू हो जाती है। तो परमात्मा सोचता है कि यह खिलौना काम आ गया, अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अब शब्दों की नाव में तैरने लगा है, पुकार को भूल गया है। अब इसे मेरे हाथ की ज़रूरत नहीं है, न मेरी दृष्टि की ज़रूरत है, न मेरे सानिध्य की ज़रूरत है। अगर कोई भाग्यशाली भक्त, कोई ऐसा भाग्यशाली बच्चा है
कि जिसके हृदय में, जिसके रोम रोम में मौत की पुकार है, मौत की याद है, मौत का रुदन है, वह इन तीनों खिलौनों को ठुकरा देता है। मतलब यह तीनों खिलौना इसको तुच्छ लगता है और फिर भी परमात्मा रूपी माँ को पुकारता है, इसकी याद में रुदन करता है। तो जैसे माँ बच्चे के साथ हार जाती है, वैसे परमात्मा भक्त के साथ हार जाता है और प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर परमात्मा हाथ फैलाकर भक्त को यानी बच्चे को उठा लेता है, गले से लगा लेता है, गोद में बिठा देता है। फिर इसको लोक कल्याण के लिए गुरु का रूप नहीं किंतु सत्य गुरु का खिलौना दे देता है। ठीक है, दिखने में तो वह एक सीधा साधा इंसान दिखाई देता है, मगर परमात्मा इसको अपना रूप दे देता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।